शिवाजी का जयसिंह के नाम पत्र। जयसिंह की धर्म भावना को आह्वान। शिवाजी महाराज जयसिंह के संबंध में सब कुछ जानते थे। जयसिंह के गुणों के संबंध में वे बहुत आदर का भाव रखते थे, परंतु उसकी धर्म विषयक विपरीत दृष्टि और मुगलों की गुलामी देखकर उन्हें बड़ा दुख होता था। उनके हृदय की भावना को किस प्रकार जगाया जा सके, मेरे इस कार्य का महत्व उन्हें कैसे समझाया जा सके, इस प्रकार जयसिंह के संबंध में शिवाजी ने बहुत दूर तक विचार करके जयसिंह के नाम एक पत्र लिखा, जो इस प्रकार है। ए सरदारों के सरदार, राजाओं के राजा, हे भारत रूपी पुष्प वाटिका की क्यारियों के माली, हे प्रभु रामचंद्र के वंश के चैतन्य वाहक, तुम्हारे कारण ही आज राजपूतों की गर्दन ऊंची है। तुम्हारे कारण ही अकबर वंश का राज वैभव बढ़ रहा है। उसके सुदैव से तुम्हारी सहायता उसे मिली है। कर्तव्य की दृष्टि से तुम तरुणों में भी तरुण, शांत गंभीर विचारशीलता की दृष्टि से तुम वृद्धों से भी वृद्ध हो। हे जयशाली जयसिंह, इस शिवाजी का प्रणाम तथा आशीर्वाद स्वीकार करो। आयु और कर्तव्य की दृष्टि से तुम मुझसे बहुत श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। परंतु तुम एक विधर्मी के नौकर हो और मैं स्वराज्य का स्वामी हूं, महान धर्म कार्य कर रहा हूं, अतः मेरा अधिकार बड़ा होने के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। वो जगत पिता परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें सत्य एवं न्याय का मार्ग दिखावे। मैंने सुना है कि तुम मुझ पर आक्रमण करने तथा इस दक्षिण प्रदेश को जीतने के लिए आए हो। हिंदुओं के हृदय तथा आंखों से रक्त निकालकर तू अपना मुख रक्तिम बनाना चाहता है और चमकाना चाहता है, पर तू नहीं जानता कि इस ढंग से तो तेरे मुख में कालिक ही लगेगी, क्योंकि इससे देश तथा धर्म पर आपत्तियां बरसाने के लिए तू उत्तरदायी होगा। यदि तू ठंडे दिमाग से विचार करेगा और अपनी बुद्धि की लगाम यदि अपने ही हाथ में थाम लोगे, तो तुम्हें ध्यान में आ जाएगा कि ये लाल रंग, तुम्हारे चेहरे की ये सुर्खी किसके खून से बनी है और इस रंग का वास्तविक रूप लाल है या काला है, ये भी तुम्हारी समझ में आ सकेगा। यदि तुम स्वयं के लिए दक्षिण विजय करने आते तो पलक पांवड़े बिछाकर मैं तुम्हारा स्वागत करता। तुम्हारे घोड़े की रास पकड़कर मैं तुम्हारे साथ चलता और उस कोने से इस कोने तक बड़ी भारी सेना लेकर जाता तथा संपूर्ण दक्षिण प्रदेश जीतकर तुम्हें सौंप देता। परंतु तुम तो औरंगजेब की ओर से आए हो। सज्जनों को धोखा देने की कला में वो निपुण है। उसकी चाल में फंसकर तुम मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आए हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब तुम्हारा किस ढंग से स्वागत करूं। यदि मैं तुम्हारे वश में हो जाऊं और तुम्हारा कहना मान लूं, तो वो पुरुषोचित कार्य नहीं होगा, क्योंकि सच्चे पुरुष समय देखकर अपना रंग नहीं बदलते। वनराज केसरी अभी सियार जैसा बर्ताव नहीं करता। मैं यदि तलवार अथवा फरसा उठाता हूं तो दोनों ओर हिंदुओं की हानि ही होगी। जब मुसलमानों का खून पीने के अतिरिक्त मेरी तलवार म्यान से बाहर निकलती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। यदि इस युद्ध के लिए तुर्क आए होते तो मुझे बड़ा आनंद होता, क्योंकि हम जैसे वीरों को घर बैठे अच्छा शिकार मिल जाता। परंतु तुम उस पापी औरंगजेब को जिसने न्याय और धर्म को छुआ तक नहीं है, उसने जब देखा कि मेरे सामने न अफजल खां की दाल गली और न शाइस्ता खां की, तो उसने जानबूझकर मेरे विरुद्ध तुम्हारी नियुक्ति की है।
क्योंकि मेरा आक्रमण सहन करने की उसमें स्वयं में थोड़ी सी भी योग्यता नहीं। वो चाहता है कि हिंदू समाज में कोई बलशाली न बने। वो चाहता है कि सब सिंह आपस में झगड़ते रहें, वे घाव खा खा कर दुर्बल हो जाएं और फिर सियारों की बनाए। तब सियार ही वन का सम्राट बन जाए। क्या औरंगजेब की ये चाल तुम्हारे ध्यान में नहीं आती? क्या तुम्हारा मस्तिष्क इस रहस्य समझने में अक्षम है? मुझे लगता है कि उस दुष्ट ने तुम्हारे ऊपर कुछ जादू कर दिया है और उसी में तुम भूल से भटक रहे हो। वास्तव में इस दुनिया की अच्छी और बुरी सब प्रकार की बहुत सी बातें तुमने देखी हैं। जीवन रूपी बगीचे में तुमने फूल और कांटे दोनों का संग्रह किया है। तुम्हारा हम लोगों से युद्ध करना और हिंदुओं के सिरों को काट काट कर धूल में फेंकना सर्वथा अनुचित है। तुम्हारा कर्तव्य महान है और सूझबूझ से विशाल है। किसी उच्छृंखल युवक जैसा अविचारपूर्ण कार्य तुम्हारे पके बालों को शोभा नहीं देता। कवि श्रेष्ठ, शादी की इन पंक्तियों का स्मरण करो। सब स्थानों पर घोड़ा नहीं दौड़ाया जाता है। कहीं कहीं ढाल फेंक कर भागना ही उचित होता है। वन के व्याघ्र मृगों पर आक्रमण करते हैं। सिंहों के साथ गृह युद्ध में वे प्रवृत्त नहीं होते। यदि तुम्हारी काटने वाली तलवार में पानी है और कूदने वाले घोड़े में दम है तो अपने धर्म के शत्रु पर आक्रमण करना और इस्लाम को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना ही तुम्हारा कर्तव्य है। दारा शिकोह यदि इस देश का राजा होता तो उससे हमें उदार और प्रेम पूर्ण व्यवहार की कुछ आशा थी, परंतु तुमने उसे तो क्या, जसवंत सिंह को भी धोखा दिया। अपने हृदय में अच्छे बुरे का थोड़ा सा ख्याल नहीं आया। क्या सियार के जीवन में अभी तुम्हारा मन उकता गया है और इसीलिए तुमने सिंहों के साथ युद्ध करने की धृष्टता की है? और इस सब दौड़ धूप से तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम मृग जल के पीछे दौड़ रहे हो। तुम तो उस नीच व्यक्ति के पीछे दौड़ रहे हो। तुम तो उस हीन व्यक्ति के समान हो जो बहुत परिश्रम के पश्चात किसी सुंदरी को प्राप्त करता है, परंतु उसके सौंदर्य रूपी उद्यान का फल स्वयं न खाते हुए अपने प्रतिस्पर्धी को दे देता है। उस नीच की कृपा भी क्या अभिमान की बात है? जुझार सिंह के कर्तव्य का क्या परिणाम निकला वो तुम जानते हो। कुमार छत्रसाल के लिए उसने कैसा दांव रचा था वो भी जो तुम जानते हो। अनेक हिंदुओं पर उसने क्या क्या विपत्तियां नहीं बरसाई। मैं जानता हूं तुमने उससे विवाह संबंध जोड़ लिया है और उसके लिए कुल की मर्यादा भी तोड़ी है, परंतु इन सब बातों का बंधन वो दुष्ट मानता ही कहां है। उसके लिए तो ये बंधन पैजामे के नाड़ा बंधन से भी तुच्छ है। वो तो अपने मतलब के लिए भाई का रक्त पीने और पिता का प्राण हरण करने से भी नहीं हिचकिचाता। यदि तुम कहोगे कि मैं राजनिष्ठ सेवक हूं तो मैं कहूंगा कि तुम शाहजहां के साथ किए हुए अपने व्यवहार का स्मरण करो। यदि ब्रह्मदेव ने तुम्हें थोड़ी सी भी बुद्धि दी है और अपने पौरुष और पराक्रम का तुम्हें अभिमान है तो तुझे अपनी तलवार को भारत माता के संताप में तपाना चाहिए और उस पर दुखियों के आंसुओं का पानी चढ़ाना चाहिए। हमारे सन्मुख बहुत कठिन कार्य उपस्थित है। हमारे बाल बच्चे, हमारा प्रदेश, हमारी धन दौलत, हमारे देव देवालय और पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले हमारे ब्राह्मण, इन सब पर उसके कुकर्णों का पहाड़ टूट रहा है। सबका दुख पराकोटि तक पहुंच गया है। उसकी रीति नीति यदि इस प्रकार से चलती रही तो पृथ्वी पर से हिंदुओं का नामो निशान तक मिट जाएगा। कितने आश्चर्य की बात है कि मुट्ठी भर मुसलमान हमारे इस विशाल देश पर अधिकार जमाए बैठे हैं। यह अधिकार उन्होंने पराक्रम से नहीं प्राप्त किया। यदि तुम्हें समझ की आंख है तो देख लो वो हमारे साथ कैसा कपट खेलता है और अपने मुंह पर कैसा रंग लाता है।
हमारे पांचों को हमारी श्रृंखलाओं से बांधता है और हमारी ही तलवारों से हमारे ही सिर काटता है। वास्तव में हमें इस समय हिंदुस्तान तथा हिंदू धर्म की रक्षा के हेतु पराकाष्ठा के प्रयत्न करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर कोई मार्ग निश्चित करें और अपने देश के लिए आकाश पाताल एक कर दें। हम अपनी तलवार और बुद्धि को नई धार दें। तुर्कों को जो भाषा समझ में आती है उसी में उसे जवाब दें। यदि तुम जसवंत सिंह से मिल जाते हो और सच्ची भावना से उस कपटी पिशाच के विरोध ठानते हो और महाराणा से भी यदि तुम मित्रता का व्यवहार करते हो तो बहुत बड़ा यश प्राप्त हो सकेगा। चारों तरफ से एक साथ आक्रमण करते हुए तुम लोग प्रचंड युद्ध करो। उस सांप के सिर को पत्थर के नीचे ऐसा धर दबोचो कि कुछ दिनों तक वो अपने किए का पश्चाताप करता रह जाए और दक्षिण की ओर से बढ़ने का अवसर ही न मिले। तब तक भाला चलाने में प्रवीण और शूरवीरों को साथ लेकर मैं दक्षिण की दोनों मुसलमान सत्ताओं को उद्ध्वस्त करूंगा। बादलों के समान गरजने वाली अपनी सेना लेकर मैं मुसलमानों पर तलवार का पानी बरसाऊंगा। दक्षिण देश रूपी महावस्त्र पर जो इस्लाम के धब्बे बड़े हैं उन्हें यहां से वहां तक धो डालूंगा। उसके बाद कर्तव्य दक्ष पराक्रमी और शूल प्रहार कुशली वीरों की वर्षा ऋतु की प्रमत्त नदियों के समान लहराने वाली तथा कोहराम मचाने वाली अपनी सेना लेकर मैं दक्षिण के पर्वतों के बाहर मैदान में जाऊंगा और शीघ्र ही तुम लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। फिर हम लोग एक दूसरे को अपने अपने कर्तव्य का हिसाब देंगे और चारों ओर इस प्रकार उसे घेरेंगे कि उसे भागने के लिए भी स्थान नहीं बचेगा। जब हमारी प्रबल सेनाएं उस जीर्ण शीर्ण दिल्ली पर जा धमकेंगी तब न औरंग रहेगा और न जेब रहेगा, न उस अत्याचारी की तलवार रहेगी और न उसका कपट जाल बचेगा। हम लोग युद्ध रक्त से भरी हुई नदी बहा देंगे और उसमें अपने पितरों की आत्माओं का तर्पण करेंगे। वो परम न्यायी परम पिता हमारा सहायक है। उसकी कृपा से हम उस दुष्ट को जमीन के भीतर गाड़ देंगे। ये कार्य कोई विशेष कठिन कार्य नहीं है। इसके लिए केवल स्वाभिमानी हृदय की, कर्तव्यवान हाथों की और योग्य दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दो अंतःकरण यदि एक रस हो जाते हैं तो पर्वत चूर चूर कर सकते हैं तथा विशाल सेना समूह के तिनके के समान उड़ा सकते हैं। इस विषय में मुझे तुमसे बहुत कुछ विचार विनिमय करना है। उन सब बातों को पत्र में लिखना मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं चाहता हूं कि हम लोग शीघ्र मिलें, खुलकर बातें कर लें, जिसके बाद में हम अकारण दुख न करना पड़े और भ्रमित न होना पड़े। यदि तू चाहे तो मैं स्वयं तेरे पास कभी भी आ सकता हूं और तेरी बातें देख सुन सकता हूं। गुप्त चर्चा रूपी सुंदरी का मुख एकांत में ही खोलना ठीक रहेगा। कंधे पर जिस प्रकार उलझे हुए बालों को सुलझाया जाता है उसी प्रकार एकांत चर्चा में हम अपने भ्रम दूर करें और फिर प्रयत्नों का पल्ला पकड़ उस मदोन्मत्त राक्षस पर अपने मंत्र चलावें। हम अपने इच्छित कार्य में यश सिद्धि का उत्कृष्ट मार्ग शोधें और इहलोक में कीर्ति प्राप्त करें। मैं तलवार की शपथ लेकर कहता हूं, घोड़े की कसम लेकर कहता हूं, देश तथा धर्म की शपथ लेकर कहता हूं कि मेरे कारण तुझ पर कोई भी आपत्ति नहीं आवेगी। अफजल खान के अंत के कारण तुझे थोड़ा भी शंकित चित्त नहीं होना चाहिए। वो तो कुटिलता का पुतला था, उसमें नाम मात्र के लिए भी सच्चाई नहीं थी। उसने मुझे मारने के लिए 1200 क्रूर रक्त पिपासु हबशी छिपा कर रखे थे। यदि मैं पहले उसे ठिकाने नहीं लगाता तो इस समय यह पत्र तुझे कौन लिखता। परंतु मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी शंका नहीं रखोगे। मैं जानता हूं तुम्हारे स्वयं के हृदय में मेरे विषय में कोई भी शत्रु भावना नहीं है। तुम्हारी ओर से यदि उदार उत्तर आता है तो मैं अकेला स्वयं रात्रि में तुम्हारे पास आऊंगा।
मैं तुझे वे गुप्त पत्र दिखलाऊंगा जो मैंने शाइस्ता खां की जेब से निकाले थे। उसकी दुष्टता के प्रणाम स्वरूप काजल अंजन कर मैं तुम्हारी मोह निद्रा से तुम्हें जगाऊंगा, तेरे सुख स्वप्नों के सच्चे स्वरूप से और वास्तविक परिणाम से मैं तुझे अवगत कराऊंगा और तत्पश्चात तेरा विचार सुनूंगा। मेरे पत्र के विचारों से यदि तुम सहमत नहीं होते तो बस फिर मैं हूं, मेरी संहारक तलवार है और तुम्हारी सेना है। कल सूर्य के अस्तमान समय तक राह देखने के उपरांत मेरा अर्धचंदाकृत खड्ग म्यांस छोड़कर बाहर निकलेगा। इत्यलम शुभस्तु।